Hello बच्चों, let's see the question. The question says that find the equation of circle whose center is 2, minus 5 and which each passes through a point 3, 2. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. The key concept of this question is the equation of circle क्या होती है. ये होती है आपकी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पर h और k क्या है, यही तो आपके सेंटर हैं, सर्कल के सेंटर के पॉइंट है, और r क्या है, r आपकी रेडियस है. और एक बात और कि यहां पर अगर आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं x1 x2 y1 y2 या फिर x1 y1 और x2 y2 ऐसे बोल सकते हैं, तो अगर कोई भी दो पॉइंट दिए गए हैं, उन दोनों पॉइंट की बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो वहां पर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इफ पॉइंट्स आर x1 y1 एंड x2 y2 then distance between them या फिर लेंथ ऑफ द लाइन that are made by meeting these two point are distance between them हो जाएगी. डिस्टेंस को यदि मैं r से डिनोट कर देता हूं तो वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जो इस क्वेश्चन में यूज होंगे. अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन में आपको जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं. हमें गिवन है सेंटर के पॉइंट. सेंटर के पॉइंट दिए गए हैं 2, माइनस 5 और हमें सर्कल पर कोई एक पॉइंट दिया गया है. क्या बोला है कि सर्कल पासिस होता है 3, 2 से, यानी कि सर्कल पर कोई एक पॉइंट दिया गया है. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं पासिंग पॉइंट ऑफ सर्कल. ये दिया गया है 3, 2 यानी कुछ ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये आपका सर्कल है और ये इसके पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका 2, माइनस 5 और सर्कल पर कोई एक पॉइंट ये रहा, इसकी वैल्यू है 3, 2. क्या बोला है कि ये सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है. तो आप यहाँ से एक बात और समझ सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देता हूँ, 2, 5 को भी और 3, 2 को, तो इन दोनों को मिलाने से जो लाइन बनेगी वही क्या होगी, वही तो आपकी सर्कल की रेडियस होगी. यही तो क्या होगी, एक सर्कल की रेडियस बोल सकते हैं. तो अगर ये सर्कल की रेडियस होगी तो यानी सर्कल की रेडियस निकाली जा सकती है अगर इन दोनों पॉइंट से बनी हुई लाइन की लेंथ निकल जाए. तो यानी कि अब की कॉन्सेप्ट में जो आपको फॉर्मूला बताया गया था उस फॉर्मूले का यूज करके हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं. r यहाँ पर क्या है, रेडियस है. रेडियस r की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी. यहाँ पर दो पॉइंट है आपके, एक तो है 2, माइनस 5 और दूसरा पॉइंट है 3, 2.
इसको यदि मैं x1 y1 लूं, इसको मैं x2 y2 लूं, तो कंपेयर करके आप यहां पर वैल्यू लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 जो हमारा फॉर्मूला था, यानी कि 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस ऑफ माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 यानी कि 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 5 यानी कि 2 प्लस 5 यानी 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 1 यानी कि 50, तो अंडर रूट 50 आ जाएगी हमारी क्या रेडियस। अगर अंडर रूट 50 आपकी रेडियस है और सेंटर भी हमारे पास है 2,5, तो इजीली हम इक्वेशन बना सकते हैं एक सर्कल की, क्योंकि देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर r है हमारे पास, h और k भी हमारे निकाल लिए हैं, सॉरी h और k हमें दिए गए हैं, r हमने निकाल लिया है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमारे पास सेंटर के पॉइंट हैं जो कि h कोमा के से डिनोट किए जाते हैं, ये हमें गिवन है 2, माइनस 5, तो इससे हमारी h की वैल्यू भी निकल जाएगी कंपेयर करने पर 2 और k की वैल्यू निकल जाएगी कंपेयर करने पर -5, और रेडियस r की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है जो कि हम अभी निकाल चुके हैं, कितनी आई है अंडर रूट 50, तो इससे हमारी इक्वेशन निकल जाएगी x माइनस एच की वैल्यू 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू अंडर रूट 50 होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले तो इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 50 का होल स्क्वायर करोगे तो 50 आएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वो माइनस 2ab होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सॉरी प्लस नहीं यहाँ पर माइनस होगा -4x प्लस इस वाले में हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 25 और प्लस 5 दूनी 10 y इज इक्वल टू 50। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y, और ये क्या है 25 और ये क्या है 4, 25 और 4 29, तो ये प्लस 29 और ये 50 इधर आएगा -50 इज इक्वल टू 0। अब 50 29 में से 50 गए आपके -21, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y माइनस 21 इज इक्वल टू 0, और यही आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कि हमें निकालनी थी। और यही आपका आंसर हो जाएगा। द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। होप you understood it well. Best of luck. Thank you.